इंजीनियर न सिर्फ मशीनों का निर्माण और मरम्मत करते हैं, बल्कि आज हर विभाग में उनकी अहम भूमिका है। चाहे ऑटोमोबाइल हो, निर्माण, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे या उद्योग, हर क्षेत्र में ये विशेषज्ञ तकनीकी कार्यों को सरल और कुशल बनाते हैं। आधुनिक तकनीकी और नवाचार के साथ देश की प्रगति में इलेक्ट्रिक इंजीनियर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने कल पुर्जे बनाने वाले इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर राकेश वर्मा से की खास बातचीत। आइए देखते हैं। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर राकेश वर्मा। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए कि आपने इंजीनियरिंग क्यों चुनी। नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को, मेरा नाम राकेश वर्मा है। जैसा कि आपने बताया, मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। वहीं पे मेरी पैदाइश हुई। और आपने एक प्रश्न पूछा है कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों चुनी। तो सबसे पहले कि हम लोग जिस दौर के हैं, उस दौर में नौकरी के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही मानी जाती थी। चूँकि मैं मैथ साइड से था, तो मेरे लिए स्वाभाविक था कि मैं इंजीनियरिंग सब में जाता, और मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। क्या भारत में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड युवाओं के लिए एक मजबूत करियर विकल्प है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, एक तो जो प्रदूषण की समस्या है, जो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं, उसमें जो आजकल कन्वेंशनल थर्मल एनर्जी है, उससे बहुत प्रदूषण होता है। पहला प्रदूषण तो ये होता है कि इतना जो है वो धुआं निकलता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेज निकलती हैं। दूसरे, हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज इसमें खर्च होते चले जा रहे हैं। तो जबकि ये क्लीन एनर्जी है और ये अक्षय ऊर्जा है कि ज़िंदगी भर जब तक ये अर्थ रहेगी तब तक ये ऊर्जा रहेगी। निश्चित तौर से हमारी सरकार ने, हमारी केंद्रीय सरकार ने सौर ऊर्जा पर जो अपना ध्यान लगाया है, वो सिर्फ देश के लिए तो अच्छा है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन युवाओं के लिए भी ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आजकल तमाम गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लोग अपने अपने घरों पर लगा रहे हैं सोलर एनर्जी। उसको लगाने वाले वो जो काम करते हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, उन सब के लिए कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। धीरे धीरे ये, और अभी तो बहुत जंप होने वाला है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था कि कम से कम 500 गीगावाट जो है वो अगले 2030 तक होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है देश को, और ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। से जुड़े हैं? जी हाँ, मैंने सबसे बड़े, आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं जब नौकरी मेरी शुरू हुई थी तो ओबरा या अनपारा में हम एक्चुअली जनरेशन में थे। ओबरा में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद अनपारा में मेरी उत्पादन में पोस्टिंग हुई। लेकिन 8 साल वहाँ काम करने के बाद जब मेरी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मेरे ऊपर सबसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण का ही दायित्व आया। मैं इलाहाबाद ज़िले के जो दोआबा क्षेत्र है, यानी कि अब उसे कौशाम्बी ज़िला बोलते हैं, पहले उस समय दोआबा क्षेत्र बोलते थे। तो कौशाम्बी ज़िले का मैं ग्रामीण विद्युतीकरण का एसडीओ था, और मैंने अपने ज़माने में सैकड़ों ग्रामों का विद्युतीकरण स्वयं खड़े होकर कराया है। हमारे दर्शकों को खास तौर पर युवा इंजीनियर के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे, देखिए, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, और शिक्षा आजकल तो इतने चैलेंजेस हैं, जितने चैलेंजेस है उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लोगों में बड़ा भ्रम है कि ये बहुत सी नौकरियां खाएगी। इस तरह के भ्रम मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काल में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें मैंने देखता हूँ। जब पहली बार कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा गया कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा जाएगी। इस तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होती है, सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन होता है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ अच्छे प्रभाव लाती है। आप देखेंगे कि भविष्य में
एआई में बहुत से नए जॉब आएंगे, बहुत अच्छे नए करियर आएंगे। मैं तो युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी विद्वता को बढ़ाएं। इंजीनियरिंग तो करें ही करें, लेकिन उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के साथ सारे चीज़ों में भी आगे बढ़ें, तो उनके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत आभारी हूँ आपके स्वतंत्र प्रभात मीडिया का और आपका व्यक्तिगत रूप से कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को इंटरव्यू के काबिल समझा। शुक्रिया, थैंक यू। सर, आप हमारे देश के गौरव हैं। नमस्कार। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।